अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो आज हमने इफ्तिताह किया है सीरत एकेडमी का और यूनिवर्सिटी खातमुन नबीन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है और अब बाकायदा इसमें इंशाअल्लाह ताला काम शुरू होगा और इस पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बीच में मस्जिद भी है और हॉस्टल को हम अलहदा बना रहे हैं। कोई 1.5 करोड़ का ये मंसूबा है। इंशाअल्लाह पाया तकमील तक 1.5 अरब का मंसूबा है, जब पाया तकमील तक पहुँचेगा। और इस हवाले से मैं ख़ास तौर पे आज जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने बिल के हवाले से और इसमें जो अपनी इनपुट दी है, इसको कैसे वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे लेके चलना है, उस हवाले से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे जब बिल पास हुआ तो लख साहब ने इसके ऊपर बड़ा काम किया और हमारे स्पीकर जो हैं सब्तान खान साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम किया, कारी हनीफ जलंधरी साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम किया। और जो एक्चुअल बिल पेश किया गया वो मियाँ शफ़ी साहब हमारे चेयरमैन थे उस कमेटी के, वहाँ से रहीम यार ख़ान से, उन्होंने बड़ा काम किया है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब की दुआएं हमारे साथ रही हैं, इनकी मुशावरत साथ रही है, वो ख़ास तौर पे उनको हमने मदऊ किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह आज वो नहीं आ सके, कुछ तबीयत उनकी ख़राब थी। नारोवाल के हमारे सैयद हुसैन शाह साहब, जब मैंने 2004 में ये एकेडमी शुरू की थी तो उस वक्त वो हमारे वज़ीर हुआ करते थे। तो इसलिए उनकी जो खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता और बड़ा अच्छा इसके अंदर उन्होंने काम किया। फिर यूनिवर्सिटी में हमने पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है, खातमुन नबीन के हवाले से जो असल काम हुआ है कि जितनी टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें मुतअद्दिदा उलमा कौंसिल को बैठा के ये फ़ैसला किया गया कि आइंदा से जहाँ की भी किसी जगह पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ लिखा जाएगा खातमुन नबीन, ये आखिरी नबी है, इसके बाद नबी नहीं आने वाला। ये पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट में सारा कुछ आया है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से जब हमने इब्तिदा की तो फिर ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता गया और सूद के ख़ात्मे के लिए, इस लानत को ख़त्म करने के लिए हमने कानून बनाया, 10 साल की सज़ा रखी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने दिन भी अभी हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ में बैठा हूँ, तो ये काम हमने पाया तकमील तक इंशाअल्लाह ताला इसको पहुँचाना है ताकि जल्द से जल्द ये काम पहुँचे कहीं। और फिर निकाह नामे में भी पहली दफ़ा बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें कि बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। निकाह नामे में भी हमने, और वहाँ हल्फ़नामे के अंदर लिखा हुआ है, चाहे औरत है या दूल्हा है दुल्हन, वो बकायदा हलफ देगी इस बात का कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खातमुन नबीन हैं और मेरा पूरा पुख्ता यकीन है। और इसके अलावा फिर इसी तरह जो दूल्हा होगा वो भी यही बात कहेगा। और ये बिल्कुल ऐन हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दीन है, उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की जा रही है अपनी नई जनरेशन के हवाले से। उसमें पहली से 5वीं तक नाजरा और उसके बाद फिर 12वीं तक तर्जुमा कुरान शरीफ का। अगर वो पास नहीं करेगा बच्चा तो आगे ना इंजीनियर बन सकता है ना डॉक्टर बन सकता है। और ये स्कूलों में शुरू हो गया है। मुराद राज साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ और इब्तिदा रासिख लाई और सारी ये टीम बैठी है, हमने की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अब एक जो हमने उस वक्त सोचा था, बीज बोया था, अब ये पौधा नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बन रहा है। और ये अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी है। जब आप दीन के काम के लिए अपने आप को पेश करते हैं हुज़ूर के सामने, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह ताला के सामने, तो उसकी फिर गैबी मदद आती है। बेशक। और इसीलिए आपने देखा कि 1000 लोगों ने मुखालफत की कि जी हुकूमत ख़त्म हो गई। मैं क्या सी ख़त्म होंदे होंदे तुहाडा काम कट जाएंगे, फिक्र ना करो। अब शहबाज शरीफ, अब कल इमरान खान साहब ने ठीक कहा है, उन्होंने कहा है कि इसका तो मैं बंदोबस्त करूँगा और
पहले तो हमने ले लिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, अब इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ के देखे इसकी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही, अब इनके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसी फूट पड़ जाएगी पीडीएम में कि ये उठने के काबिल नहीं होंगे। एक झूठे को तो बुला लिया नवाज शरीफ ने उसकी क्लास लेने के लिए, और नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा? वो कहता है कि हमें नाकामी नज़र आ रही है। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा। और ये शहबाज शरीफ जो बहुत होशियार बनता है, चालाक बनता है, अब ये देख रहा है कि भाई शायद मेरी कहीं कोई गैब से मदद आ जाए। गैब से इसलिए मदद नहीं आएगी कि उसमें एक्सपोज हो गए हैं ये शरीफ। शहबाज शरीफ बड़ा और साग डार कहता था मैं डॉलर ले आऊँगा, ये ले आऊँगा, अब ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं ये नून लीग वाले। और जब उसने कहा कि मैं नहीं आ रहा, इससे नून लीग और नीचे चली गई है। इन्होंने इंशाल्लाह देखना इलेक्शनों में मुँह छुपाते फिरेंगे। और पीटीआई जो है उसकी सोच अच्छी है, लीडर ईमानदार है, दयानतदार है, नेक है, और वो चाहता है, उसके अंदर जज्बा है मुल्क को बनाने का, मुल्क को संवारने का, मुल्क को आगे लेके चलने का। आखिर किसी ने तो इसको बेहतर करना है ना, किसी ने तो खड़ा होना था। तो आज जब वो खड़ा हुआ है तो कौम उसके साथ आ गई है। जितनी आपका यूथ है, जितने आपके यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब उनके लिए काम कर रहे हैं। और पहले वो कहते थे कि शुरू में कि शायद ये हमारी जो जमात है मुस्लिम लीग काफ, शायद पता नहीं ये इस्तीफ़ा देते हैं, असम्बली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। ये उधर हमारे माशाल्लाह बड़े बेहतरीन दोस्त बैठे हैं ना गलत बातें सुनाने के लिए। तो जब मैंने और रासख और हुसैन अली गए, उससे पहले मोहन से ने कहा, मैंने कहा जी कि ये आपकी मानत है, आप ले लें, आप इसको भेज दें लिख के अभी, और उसमें आपको इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी कमिटमेंट थी आपके साथ। तो उन्होंने कहा जी कि मोहन को हम सदर है, ये बना देंगे, फलां कर दें। मैंने कहा जी नहीं, ये बाद में देखेंगे, फिर लोग समझेंगे हमने सौदेबाजी की है। कोई सौदेबाजी नहीं हुई, कहीं कोई जिक्र तक नहीं हुआ सौदेबाजी का। सिर्फ ये सोचा है कि ये शख्स ईमानदार है, लीड करने के अहल है, तो हम भी इसके साथ चल के, तो जैसे 4 महीने में हमने 4 साल जितना काम किया है ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैरान होंगे कि लोग कहते हैं ये कैसे इतने जल्दी काम हो गए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा हमने, तालीम का हो, सेहत का हो, हेल्थ कार्ड का हो, एहसास प्रोग्राम हो, फ्लड हो, कोई मौका आया तो सबसे पहले पंजाब हुकूमत नज़र आई है। और नए ज़िले बने, इससे एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत बेहतर हुआ है। कल फिर मियाँ वाली जो रह गया था उसको भी हमने ज़िला बना दिए, डिवीज़न बना दिए, और हाफिज़ साहब का ज़िला तो हमने बना दिया।